हेलो दोस्तों, मैं संगीता पांडे संस्कृत व्यक्ति चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 10 रूपक भाग 2। 10 रूपक भाग 1 में हमने देखा था 10 रूपक का सामान्य परिचय और उसके प्रथम श्लोक को अर्थ के सहित उसका अध्ययन किया था प्रथम भाग में। और यह 10 रूपक किसकी रचना है, ये सब जानकारी भी हमने प्रथम भाग में देखा था। तब फिर भी हम देखते हैं 10 रूपक भरत मुनि की रचना जो नाट्यशास्त्र है उससे लिया गया है, क्योंकि ये नाट्यशास्त्र बहुत ही विस्तृत रूप से, जिसमें 36 अध्याय हैं, बहुत ही विशाल था, तो उसे उसका लघु रूप धनंजय ने 10 रूपक के रूप में बनाया है। तो चलिए दोस्तों, हम 10 रूपक के तीसरे श्लोक को देखते हैं। तो इसका तीसरा श्लोक है, कस्याचिद् देव कदाचिद् दयया विषयं सरस्वती विदुषां घटयत कमयपि तमन्यो व्रजति जनो येन वैदिग्धिम्। कस्याचित् देव कदाचित दया, कस्याचित कभी कभार। धनंजय कहते हैं कभी कभार सरस्वती माँ विद्वानों पर बड़ी ही कृपा कर देती हैं। कदाचित दया, बड़ी ही कृपा कर देती हैं कि उसे बहुत ही सामर्थ्य दे देती हैं, या उसे बहुत बड़ा ही ज्ञान देती हैं कि विद्वान घटियत कमयप तमन्यो ब्रजत, कुछ नया ही कर देता है कभी। धनंजय के कहने का तात्पर्य है कि किसी किसी पर कभी कभार, कदाचित देव कदाचित या, किसी किसी पर कभी कभार माँ सरस्वती इतनी महान कृपा कर देती हैं कि घटियत कमियत तमन्यो, कि वह कभी कुछ नया ही कर देता है। नया ही करने का तात्पर्य है कि वह कुछ अच्छा लिख देता है, बहुत ही अच्छा। जैसे कवि हैं, जितने भी रचनाकार कवि हैं, इन पर सरस्वती माँ की कृपा ही है कि ये बहुत ही अच्छी तरह से बढ़िया से कविता गद्य पद्य सब लिख देते हैं, जिसका अध्ययन हम करते हैं। तो यही बताते हैं धनंजय कि सबके ऊपर माँ सरस्वती ऐसी कृपा नहीं करती हैं, कभी कभार विद्वानों के ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर देती हैं कि घटियत कमियत, वह कुछ नया ही कर देता है। सरस्वती की इस महान कृपा जनो एन वैदिकते, या जिन लोगों पर माँ सरस्वती की ऐसी महान कृपा होती है, वे विद्वता को प्राप्त कर लेते हैं, वो अपार ज्ञान को प्राप्त करते हैं, विद्वान होते हैं, बहुत बड़े ही विद्वान बन जाते हैं। धनंजय यही कह रहे हैं। चलिए दूसरा श्लोक हम देखते हैं 10 रूपक का। घृत्योद्घृत्या सारम यम खिल निगमात नाटय वेद विरिंची चक्रे यस्य प्रयोगम मुनिरपि भर्ता तांडवम नीलकंठा सर्वाण लास्यमस्य प्रतिपदम परम लक्षण कः कर्तु इष्टे नाट्यानाम किंतु किंच प्रगुणा रचनाया लक्षण संक्षिपाम। यह श्लोक धनंजय जी इस श्लोक में घृत्योद्घृत्य सारम यम खिल निगमात नाटय वेदम विरिंची चक्रे यस्य प्रयोगम मुनिरप भर्ता तांडव नीलकंठा सर्वाण लास्यमस प्रति पदम परम लक्ष्य कः कर्तु इष्टे नाट्या नाम किंतु किंच प्रगुण रचनाया लक्षणम सक्षिपाम। धनंजय कहते हैं उद्घृत्योद्घृत्य ले लेकर, सारम संपूर्ण वेद का सार, खिल निगमात मतलब संपूर्ण वेदों के सार को ले लेकर, नाटय वेद को विरिंची विधाता ने ब्रह्मा ने खुद कहा बनाया है, चक्रे यस्य प्रयोगे जिसका प्रयोग मुनिरप भरता भरत मुनि ने किया, मतलब उसका प्रयोग जिस नाट्य वेद को विरिंची ब्रह्मा ने स्वयं उद्घृत्य ले लेकर सारम यम खिल निगमात संपूर्ण वेदों से ले लेकर बनाया है, जिस नाट्य वेद को चक्रे यस्य प्रयोगम मुनि रप भरता, उस नाट्य वेद का प्रयोग भरत मुनि ने, उस पर मतलब भरत मुनि ने उस नाट्य वेद का प्रयोग किया, मतलब उसको लिखा।
तांडव नीलकंठा। जिस नाट्य शास्त्र में, जिस नाट्य वेद में स्वयं भगवान शंकर जी ने तांडव नृत्य किया है, और सर्वाण मतलब देवी भवानी माँ पार्वती, लास्मस नृत्य, यह एक नृत्य होता है स्त्रियों का। जिस नाट्य वेद में स्वयं पार्वती माँ ने लास्मस नृत्य मतलब लास्यम नृत्य को किया है। पदम परम, प्रत्येक पद को, उस नाट्य शास्त्र नाट्य वेद के प्रत्येक पद के लक्षण का कर्तुम इष्टते, कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता। धनंजय कह रहे हैं किंतु, फिर भी, धनंजय कह रहे हैं फिर भी, किंच प्रगुणा, अपनी इस प्रगुण रचना द्वारा, 10 रूपक के द्वारा, लक्षणम संक्षिपाम, इसके लक्षण को, इस नाटक के लक्षण को मैं संक्षिप्त रूप से कर रहा हूँ या करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस नाट्य लक्षण में मतलब 10 रूपक में कुछ संक्षेप रूप से करना चाहता हूँ कि क्या करना चाहते हैं। अर्थोक्षेपक क्या है, नाटक क्या है, प्रकरण, भार, इहा, मृग, नायक नायिका के लक्षण क्या है, ये सब संक्षिप्त रूप से बताना चाहता हूँ। धनंजय कवि कहते हैं किंतु ये बहुत ही बड़ा है। उनके कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही बड़ा नाट्य शास्त्र, बहुत ही बड़ा है। जिस नाट्य शास्त्र में स्वयं ब्रह्मा जी ने संपूर्ण वेदों से लेकर उसे बनाया, और फिर उसके बाद भरत मुनि ने उसकी रचना की, उसका प्रयोग किया, और उसमें भगवान शंकर ने स्वयं नृत्य किया, पार्वती जी ने लास्यम नृत्य को किया। प्रतिपदम परम मतलब उसके प्रत्येक पद, प्रत्येक शब्द के लक्षणम का कर्तु इष्टम, उसके लक्षण को कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता। फिर भी, धनंजय कहते हैं किंतु, फिर भी मैं कुछ प्रगुण अपनी इस किंचित कुछ प्रगुण शक्तियों द्वारा या रचना के द्वारा, इस 10 रूपक के द्वारा, लक्षणम संक्षिप्पान, इसके लक्षण को संक्षिप्त करने की कोशिश करता हूँ या करना चाहता हूँ। चलिए हम 5वें श्लोक को देखते हैं। इसके व्याकिरणे मंदबुद्धीनां जायते मत विभ्रमा, तस्यार्थस्थ पदैस्तेन संक्षिप्य क्रियतेन जसा। इसमें धनंजय कह रहे हैं कि व्याकिरणे मंदबुद्धिना, व्याकिरणे बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही बड़ा है। इधर देखिए, इसका मतलब व्याकरणे बहुत ही विशाल है या बहुत ही बड़ा है नाट्य शास्त्र। मत विभ्रमा, बुद्धि का भटकना, इसमें बुद्धि भटक जाती है। मंद बुद्धि नाम, मोटी बुद्धि वालों की, कम बुद्धि वालों की बुद्धि भटक जाती है नाट्य शास्त्र को पढ़ने में या उसका अध्ययन करने में। तस्यार्था, उनके ही शब्दों में, उनके ही अर्थों के द्वारा। तो देखिए धनंजय क्या कह रहे हैं इसमें, व्याकरणे बहुत ही विशाल है नाट्य शास्त्र, मंद बुद्धि नाम, मोटी बुद्धि वाले, जायते मत भ्रमा, जिसका अध्ययन करने से उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तस्यार्थस्थ पदेन, उनके ही उस शब्दों के द्वारा, पदैस्तेन, अर्थों में ही, संक्षिप्त क्रियन्ते, अर्थों में ही मैं उसे संक्षिप्त करता हूँ, संक्षिप्त रूप से करना चाहता हूँ। क्योंकि नाट्य शास्त्र बहुत ही विशाल है, इसमें 36 अध्याय है, बहुत ही बड़ा है, इसलिए धनंजय ने उसके ही शब्दों में उनके ही अर्थों को संक्षिप्त करते हैं। मैं उसे ही सहज कर रहा हूँ, संक्षिप्त कर रहा हूँ। इस श्लोक में धनंजय यही कह रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा 10 रूपक के 3 श्लोकों का अध्ययन किया, 5वें तक के श्लोकों का हिंदी में अध्ययन किया, और कल हम 10 रूपक की प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।